आखिरकार मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए और जिस तरह से पहले से दावा किया गया कि रविवार को गिरफ्तार किया जाएगा, रविवार को गिरफ्तारी हो गई। सवाल यह है कि तमाम एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के बारे में खूब पता है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर खूब कार्रवाई होती है, खूब उनकी जांच होती है, लेकिन कोई अडानी के घर का पता नहीं जानता कि अडानी भी इसी देश में है और अडानी की वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान देश के लोगों का हुआ है। लेकिन वहां पर ना कोई भ्रष्टाचार की बात होती है, ना कुछ और होता है। लेकिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है और मनीष सिसोदिया, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, एक आईएएस अफसर ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। शराब नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई कि शराब नीति, उन्होंने एक ऐसी शराब नीति बनाई, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। यह आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक ऐसी शराब नीति बनाई है जिससे सरकार को मुनाफा ना हो, जिन लोगों को ठेके मिलेंगे, टेंडर मिलेंगे, उन लोगों को मुनाफा ज्यादा हो, और वो फिर जो टेंडर लेंगे, जो ठेके लेंगे, उनको सरकार अपने अपने लोगों को देगी और फिर उनसे उल्टा चंदा लेगी। कुल मिलाकर के मोटे मोटी भाषा में अगर आप समझेंगे तो यह पूरा जो है वो प्रकरण है, यह पूरा मामला है। और इसी को लेकर के एक एफआईआर दर्ज होती है। यह एफआईआर जो है पिछले साल 19 अगस्त को दर्ज हुई थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसमें जो है वो तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर, 3 अफसर, 2 कंपनियां और 9 कारोबारी शामिल थे। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया था। एक आईएएस अफसर ने जो है वो नाम ले दिया मनीष सिसोदिया का और उसके आधार पर जो है ये सारी प्रकरण चला। और उसके बाद में जो है वो 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें एक्साइज मंत्री मनीष सिसोदिया पर उपराज्यपाल के मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति बनाकर के फर्जी तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगा है। जो बात मैंने आपको मोटी भाषा में समझाई, उन्होंने ये बातें टेक्निकली एक रिपोर्ट के अंदर बना करके भेजी। लेकिन इसमें एक गेम और है। आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल का मैं बयान दिखाता हूं। केजरीवाल का दावा, सीबीआई सिसोदिया को रविवार को अरेस्ट कर लेगी। दिल्ली सीएम बोले यह बहुत दुखद है, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। अब मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि साहब सीबीआई आई, बैंक का लॉकर जाकर के देखा, लॉकर के अंदर कुछ नहीं मिला, घर के अंदर देखा, घर के अंदर कुछ नहीं मिला, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है। दूसरा एक और खबर देखिए आप, रविवार को गिरफ्तार हो जाएंगे मनीष सिसोदिया, यह केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है। अब 2 बातें यहां पर समझने की है। या तो अरविंद केजरीवाल वो इतने चालाक हैं, उनको पता है कि कैसे जो है वो सीबीआई कब गिरफ्तार करेगी, या तो एक बात ये हो सकती है। या दूसरी बात जो है वो ये है कि ना अब गुजरात का चुनाव है, ना अब कोई और दूसरे राज्य में चुनाव है, क्योंकि गुजरात के चुनाव के समय पर भी ये मुद्दा उठा था। तो अब जो है वो सीबीआई ने बुलाया है और फिर इस तरह से जो है वो केस निकल करके आ रहा है कि अब तो गिरफ्तारी होगी ही होगी। ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार के 2 मंत्री हो जाएंगे अब। इससे पहले जो है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, और उनका वो गिरफ्तार करके जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में बंद है। और अब जो है मनीष सिसोदिया, जिनके पास में बड़े अहम मंत्रालय हैं, शिक्षा का मंत्रालय उनके पास में है, ऐसे मंत्री को अब जेल में। तो कैसे जो है वो देश की राजधानी दिल्ली चलेगी, जो पहले अपने आप में पूर्ण राज्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पास में कोई विभाग नहीं है। तो किस तरह से जो है वो एक चुनी हुई सरकार को, उसके ऊपर हमला या चुनी हुई सरकार को पंगु बनाने की कोशिश। एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं, पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है कि यह नया भारत है साहब, यहां आंखों में आंखें डाल करके सिर्फ बात करने वाले विपक्षी नेताओं को माफी नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी ने तो एक के बाद एक 3 चुनाव हाराए हैं। पहले जो तोता था वो आज बाज बन चुका है और साहब के एक इशारे पर पूरे शिकार को ले उड़ जाता है। तो अब यह बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी वो 3 बार चुनाव हारी, उनको हराया, और मोदी जी और अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए।
और आखिरकार जो है उसका बदला लिया जा रहा है कि कैसे जो है वो आम आदमी पार्टी को निस्तेनाबूद किया जाए। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि ये उन भाई बहनों की, उन माताओं की हाय लगी थी जो सस्ती शराब इन्होंने बनाई, उनकी वजह से उनके परिवार उजड़ गए, उनकी हाय लगी थी, उनकी वजह से जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये अडानी का पता क्यों नहीं चलता है इन जांच एजेंसियों को, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी एजेंसियां आती हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये वहां पर क्यों नहीं जाती है? कोई नेता कुछ भी बयान दे उसको तुरंत उठा लिया जाता है। कोई नेता कुछ भी करे, विपक्ष के सरकार के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको तुरंत उसके ऊपर जांच एजेंसी बैठ जाती है। लेकिन लाखों करोड़ रुपए जिनकी वजह से डूब गए, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? सीधा सा सवाल है। और किस तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि हां साहब उस समय पर यह चीज होगी और उसी समय पर वो चीज हो जाती है। तो कैसे कैसे ये चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है? या सब कुछ जो है सबको पता है कि हां तय वक्त पर जो है वो सारी चीजें हो रही है और उसके बावजूद जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर लगातार एक के बाद एक उनके मंत्री, और दिल्ली के सरकार के जो मंत्रियों की तो एक फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। कुछ नेताओं की जो है वो फर्जी डिग्री निकली, उसकी वजह से जो है जेल में, कुछ नेताओं को जो है वो पैसे की लेन देन की वजह से जेल में, और ये गोवा के अंदर जो है वो जो चुनाव लड़ा वो भी पैसा शराब नीति की वजह से आया, ये भी आरोप लगा। तो बहरहाल अब किस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं पर एक एक करके उन पर शिकंजा कस रही है, क्या इस तरह से शिकंजा कभी अडानी के ऊपर कसा जा सकता है? क्या कोई बीजेपी के नेता के ऊपर इस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है? या केवल और केवल जो है वो जहां पर विपक्ष के नेता है या जहां पर उनकी सरकार नहीं है? और ये मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा भी चुका हूं कि कैसे सीबीआई और ईडी उनकी कार्रवाई वहीं होती है जहां पर विपक्ष की सरकार होती है। विपक्ष के 125 नेताओं के ऊपर जो है वो तकरीबन अभी तक छापे पड़े हैं, लेकिन 125 में से 109 नेता वो विपक्ष के मिले हैं। तो बहरहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई मोदी सरकार बदले की कार्रवाई के तहत आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता की वजह से घबरा करके, उनके काम की वजह से घबरा करके उनको गिरफ्तार कर रही है, या वाकई कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि उनको जेल में जाना पड़ेगा? आप बताइए, आप किसको सही मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।